हम लोग पैरेललोग्राम वाले चैप्टर के बहुत सारे अलग अलग थ्योरम्स और बहुत सारे अलग अलग टेस्ट पे बातचीत कर रहे थे। ठीक है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपका पैरेललोग्राम शो करता है। तो अभी हम लोगों का थ्योरम नंबर 4 बेसिकली स्टार्ट होने वाला है। जो आप लोगों ने पहला थ्योरम किया है दैट इज़ थ्योरम नंबर 1, वो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हम लोगों ने पहला वाला पढ़ा। फिर हम लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी आपके पैरेललोग्राम की कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो थ्योरम नंबर 3 पढ़ा वो ये पढ़ा कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होती हैं, ये डायगोनल्स बेसिकली क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। ये टोटल अभी तक हम लोग 3 थ्योरम्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थ्योरम नंबर 4 पढ़ेंगे जो कि काफ़ी हद तक थ्योरम नंबर 3 से कोरिलेटेड है। ठीक है, मैंने जब थ्योरम नंबर 3 पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आप थ्योरम नंबर 4 को कैसे प्रूव कर सकते हो, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि डायगोनल, ठीक है, डायगोनल अगर आप ड्रॉ करते हो तो डायगोनल ड्रॉ करने से पैरेललोग्राम के 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मतलब डायगोनल डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, डिवाइड्स पैरेललोग्राम इन 2 इक्वल पार्ट्स। वो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, आप लोगों के उस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देता है। ये हम लोगों को आज पढ़ना है। तो ये टोटल हो जाएंगी आपकी आज की क्लास में मिलाकर टोटल 4 प्रॉपर्टीज़। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैंने पैरेललोग्राम की एक डायगोनल बनाई, ठीक है, अगर मैंने पैरेललोग्राम की एक डायगोनल बनाई तो पहले तो एक सुंदर सा, प्यारा सा, सुशील सा पैरेललोग्राम बना लेते हैं, फिर डायगोनल के बारे में सोचेंगे। तो ये आप लोगों ने क्या किया, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू और इसको नाम देते हैं आर एस। अगर मैं इसकी डायगोनल ड्रॉ करती हूँ तो, ठीक है, अगर इसकी डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो लेट से हमने इसकी एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ की। 1 मिनट, बहुत बड़ा एरोप्लेन जा रहा है नीचे से। से था कि आप ये क्लियरली रीड कर सकते हो कि उसमें सीरियल नंबर्स भी क्या लिखे थे। बहुत ही लो हाइट से गया है। अभी तो कुछ दिनों पहले ही मैंने शाम के वक्त 7 बजे के आसपास 2 या 3 दिन पहले 4 हेलीकॉप्टर्स देखे थे एकदम लो हाइट से निकलते हुए। तो चलो जाने दो, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बातचीत ये चल रही है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, अगर आप वहाँ पे डायगोनल बना लेते हो तो डायगोनल बना लेने से वो डायगोनल उसके 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में उसको तोड़ेगी। ठीक है, वो उसके जो 2 पार्ट्स करेगी, वो दोनों के दोनों पार्ट्स 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के होंगे। यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट क्रिएट हो रहा है, जिसको मैंने पर्पल कलर से क्या किया है, शेडिंग किया है, पूरा शेड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत शेड करके इसको छोड़ देती हूँ। ठीक है, पूरा शेड नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पर्पल कलर की आपने शेडिंग की है, ये वाला ट्रायंगल, और ये जो नीचे में हम लोग रेड कलर की शेडिंग कर रहे हैं या फिर ऑरेंज, वॉट एवर यू से, ये वाले जो 2 ट्रायंगल्स आपके क्रिएट हुए हैं डायगोनल को ड्रॉ कर देने की वजह से, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर मैं इसके गिवन के बारे में बात करूँ तो देखो, गिवन इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आप लोगों के पास जो क्वाड्रिलैटरल है, देखो कभी भी क्वाड्रिलैटरल की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखना, उसके बदले ये छोटा सा सिंबल ड्रॉ करना। क्वाड्रिलैटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये आप लोगों के पास पहली इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है कि QS इज अ डायगोनल। ठीक है, हमने जो QS ड्रॉ किया है वो बेसिकली क्या है, आप लोगों का डायगोनल है। अब ये क्वेश्चन में हमको जो चीज़ टू प्रूव करनी है, वो हमें टू प्रूव क्या करना है कि अगर आपने ये डायगोनल ड्रॉ की तो डायगोनल के ड्रॉ करने की वजह से
आपके पैरेललोग्राम के दो इक्वल पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरेललोग्राम के दो इक्वल पार्ट्स, वो भी ट्रायंगल में। ट्रायंगल जो बनते हैं वो दोनों आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि जो पर्पल कलर का ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल पी क्यू एस, ये कॉन्ग्रुएंट है नीचे वाला जो ट्रायंगल बना है क्यू आर एस के। ये आपको प्रूफ करना है, जो कि मैं बता दूं बहुत ही आसान है इसको प्रूफ करना। इसमें किसी भी प्रकार के अलग से कंस्ट्रक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सफिशिएंट है, जितना डायग्राम आपके पास है ये सफिशिएंट है। अब देखो पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन क्या है। हाँ, ये जो आप पढ़ रहे हो कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल दो इक्वल ट्रायंगल्स बनाती हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाती हैं, ये तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। बट द बेसिक, व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम की बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल की जो बेसिक डेफिनेशन ये है कि इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल। यानी कि ये जो पी क्यू है इसको मैं पैरेलल कह सकती हूँ आर एस के। एम आई राइट? सिमिलरली ये जो मेरा पी एस है, इस पी एस को मैं पैरेलल कह सकती हूँ किसके? क्यू आर के। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई ना पैरेललोग्राम की, कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इक्वल होती हैं बात अलग है, बट पैरेलल होती हैं तो पैरेललोग्राम का नाम ही तो इसलिए रखा गया है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि आपके पास ये जो साइड पी क्यू है, ठीक है, ये साइड पी क्यू पैरेलल है किस चीज़ के? साइड आर एस के, ठीक है। एंड आप लोगों का क्यू एस इज़ ए ट्रांसवर्सल, एंड क्यू एस को हमने क्या लेके रखा है? ट्रांसवर्सल लेकर रखा है। ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दी। अगर तुम ये ध्यान में लाओ कि अगर 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 मैंने पी क्यू एक साइड ली, ये रहा पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट क्यू, मैंने आर एस एक साइड ली, ये रहा पॉइंट आर, ये रहा पॉइंट एस, एंड मैंने क्यू एस को, अच्छा एक मिनट, आर एस थोड़ा गलत ले लिया क्या? नहीं ठीक है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है। और अगर मैंने क्यू एस को डायगोनल बनाया, यानी कि ट्रांसवर्सल बनाया, तो तुमको नहीं लगता कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे मैडम। यानी कि ये वाला एंगल अगर मैं इसको नाम दे दूँ एंगल 1 और इसको अगर मैं नाम दे दूँ एंगल 2, तो मैं ये बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि मेरा एंगल 1 और मेरा जो एंगल 2 है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसका हम लोग रीज़न क्या दे सकते हैं? इसका रीज़न होगा अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है। हमने लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है ना कि अगर लाइन्स पैरेलल होती हैं तो उनके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिमिलरली मेरे पास जो अदर रिमेनिंग साइड्स है, जैसे पी एस बाकी है, जैसे क्यू आर बाकी है, इस पर भी बातचीत की जा सकती है। कैसी? कि आप लोगों की जो साइड पी एस है ये पैरेलल है किसके? साइड क्यू आर के, है ना। एंड हम लोगों ने किसको ट्रांसवर्सल ले लिया? एंड हम लोगों ने क्यू एस को क्या कर लिया है? ट्रांसवर्सल ले लिया है। क्यू एस हम लोगों का बेसिकली क्या है? ट्रांसवर्सल है। क्यू एस हम लोगों का क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो तुम्हें नहीं लगता अगर मैं पी एस को और अगर मैं क्यू आर को ड्रॉ करती हूँ, कहाँ है मेरा पी एस? ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, दिस इज़ पॉइंट पी, दिस इज़ पॉइंट एस, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया क्यू आर को, ये मेरा क्यू, ये मेरा आर। और मैं इस बार ट्रांसवर्सल किसको ले रही हूँ? इस बार हम लोग ट्रांसवर्सल ले रहे हैं आप लोगों के क्यू एस को, है ना। ये हमारा क्यू एस, एक मिनट, हाँ, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो तुम्हें नहीं लगता कि इस बार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट हो जाएंगे? बिल्कुल लगता है। तो यही चीज़ को मैं ऊपर आपके मेन डायग्राम में अगर शो करूँ, तो मेन डायग्राम में मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 ये भी आपस में इक्वल है, और इसका भी वही सेम रीज़न आएगा, एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 हो जाएगा। इसका रीज़न भी आएगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और इसको हम लोग क्या दे देंगे? हम इसका दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ख़त्म कहानी, ठीक है। इसको हमने क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमको तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे ना मैडम। अभी आप ये क्या कर रहे हो?
तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि दो लाइंस पैरेलल हैं, उनसे मैं जितना लिख सकती थी उतना तो मैंने लिख लिया। अब मुझे जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, PQS एंड QSR। तो यहाँ प्रॉपरली लिखेंगे कि इन ट्रायंगल आप लोगों का PQS एंड आपका ट्रायंगल कौन सा QSR, जिन्हें आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल को अब आप कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। आप ये लिख सकते हो कि एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। क्यों? ये तो हमारे पास पहले से है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आप ये लिख सकते हो कि एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 हो जाएगा। क्यों? ये तो हमारे पास पहले से हमने लिख के रखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आप ये भी लिख सकते हो कि इन दोनों ट्रायंगल में QS क्या है, कॉमन साइड है, जो कि ऊपर वाले ब्लू ट्रायंगल में भी है और नीचे वाले रेड ट्रायंगल में भी है। तो आप ये लिख सकते हो कि आपका जो सेक QS है वो कॉन्ग्रुएंट है किस चीज़ के, सेक QS के, और इसका रीज़न क्या है, कॉमन साइड। बराबर। अब ये दोनों ट्रायंगल्स यानी कि आपका ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है ट्रायंगल QSR के कौन से टेस्ट से, जरा डायग्राम को ऑब्जर्व करके देख के बताओ। SAS नो। इस बार हमने दो एंगल्स लिए ना, दो एंगल्स के बीच की साइड है ना। हमने एक एंगल लिया है ये, एक एंगल लिया है हमने ये, और एक साइड हमने लिए ये। तो दो एंगल्स और उनके बीच की ये हो गई साइड। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। बाय विच टेस्ट? बाय ASA टेस्ट। कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए? ASA। एंड हमको यही प्रूफ करना था कि अगर पैरेललोग्राम के बीच में से आप अगर डायगोनल बनाते हो तो वो डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, कॉन्ग्रुएंट एरियाज में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या कर रही है, ब्रेक उनको कर रही है। दैट्स ऑल। ख़त्म हो गई हम लोगों की इतनी सी छोटी सी प्यारी सी कहानी, है ना। और कुछ भी नहीं है इसमें अब डिस्कशन करने लायक। बहुत ही छोटा सा पॉइंट था जो कि हम लोगों ने ख़त्म कर लिया डिस्कशन करके। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम वाले टॉपिक के हम लोगों के टोटल कितने थ्योरम्स कंप्लीट हो गए? 4 थ्योरम्स कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब हम लोगों के थ्योरम्स से कंप्लीट हुए, बट इनके कन्वर्स भी हैं। मतलब अगर मैं ये कहती हूँ कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो इसका उल्टा भी तो सही हो सकता है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गए तो कभी भी वो फिगर एक पैरेललोग्राम होगा। आप इसका उल्टा भी तो लिख सकते हो, आप इसका कन्वर्स भी तो लिख सकते हो, है ना। तो ऐसे केस में हम लोग उस वाले टॉपिक पे जो डिस्कशन है वो कल से शुरू करेंगे, सारे कन्वर्स वाले चीज़ों पे बातचीत कि अच्छा ये इसका कन्वर्स है तो ऐसा, ये इसका कन्वर्स है तो ऐसा। जैसे जैसे हमने अभी थ्योरम्स कवर किए वैसे वैसे हम लोग अभी कन्वर्स वाला पार्ट भी कवर करेंगे। ठीक है। बट फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं।